बड़े बड़े करोड़पति के लोग, सुन लो ज्ञानी, बड़े बड़े करोड़पति, विश्वास करना जितने लोग बैठे हो, मेरा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, पर इतना ध्यान रखना, यदि अंतिम समय दान देना हो, अंतिम समय अपनी सेवा कराना हो, अपनी रक्षा करना हो, तो पूरी संपदा अपने बेटों के नाम मत कर देना, नहीं तो पर घर की बहुएं आती हैं, तुम्हारे बेटे कान भरेंगी, तुम्हें अलग कर देंगी। अच्छे अच्छे लोग, मैंने तो ऐसे विद्वानों तक को देखा है, ज्ञानियों को बेचारे अकेले पड़े हैं, कोई नहीं साथ देने वाला, समझ रहे हो ना। बड़े बड़े पैसा वाले भी कुछ नहीं बचा, कोई सेवा करने वाला नहीं है, दूसरों को रख रहे सेवा करने के लिए। लड़के बहुएं हैं, दो दो तीन तीन बहुएं हैं, तीन तीन लड़के हैं, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, पर सेवा करने वाला कोई नहीं है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। सच बताऊं तो लड़कों बहुओं को मैं दोष नहीं दूंगा, उसके कर्म को दोष दूंगा। सौदामन जी समझ रहे हो ना। संपदा यदि हो तो कुछ वसीयत में लिखना, डायरेक्ट मत लिखना, मेरे जाने के बाद मेरा बेटा संभाले, मान सकते हैं, पर अभी नहीं, मेरे जीते जी मेरी सेवा जो करेगा उसको दूंगा। हालांकि जितने दादा हो, जितने पुत्र लोग हो यहाँ पर विद्याधर वाले, जितने लोग हों तुम्हारे नाम की। और एक बात बता दूं, जितने लड़के नए हो, अपनी मकान की रजिस्ट्री, अपनी जमीन की रजिस्ट्री इन माताओं के हाथ नाम मत करिया करो, तुम बहुत स्वार्थी हो ज्ञानी। इनके नाम से हो लो, पैसा कम लगो लो, पागल कहीं ले जाओ ली, तलाक हो जाओ लो, खाओ जाओ लो। अरे मूर्ख हो तो तुम लोग, समझ नहीं आती कैसी बुद्धि चलती तुम्हारी। आजकल लड़कों में बदर दीवाना बन जा गया, मेरी पत्नी के नाम से करा लो, कहीं मतलब 20,000 लगते 10,000 लगो लो, और 10,000 की जगह तर 5-20 लाख को चला जाओ लो, फिर बैठे रहना, ठेंगा दिखा के चली जाएगी वो। हाँ भाई साहब, तलाक होने लगी, संपदा हो गई, उस साल भर नहीं हुआ दीवाना हो गई हो, बच्चा होगा तो पापा बन गई हो, ताने कि यार मकान लेना छे, तो एस कमल जैसे क्या किया, एस कमला के नाम से कर दिया, और मालूम चला वो छोड़ छुट्टी हो गई। अब कहाँ जाओगे जी के नाम सरकार, क्योंकि महिलाओं का ज्यादा ध्यान देते हैं, पति का ध्यान नहीं देते, पत्नियों का ज्यादा ध्यान देते। उसके नाम से हुआ, उसने केस कर दिया, तो विश्वास करना पति दो, बैठे रहोगे, पत्नी ले जाओ ली। हाँ नहीं, सच बात है, कभी भी महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री मत करा देना, पत्नियों के नाम से। माँ के नाम से करो तो कथनचित मान सकते हैं, पर पत्नी के नाम से रजिस्ट्री मत कराना। बोले महाराज पैसा कम लगते हैं, पैसा कम तो लगते हो, कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गई ना तो माने याद करेला, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ हंसो नहीं, सही कह रहा हूं, बिल्कुल भूल के मत कराना। या तो बूढ़े हो गए तुम, बात अलग है, कुछ समस्या हो जाए ठीक है, लेकिन वैसे नहीं कराना चाहिए। विश्वास करना, तो हमारे कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा समझो, अपने धर्म के लिए समझो। क्योंकि एक बात और, चलो ये ले जा ना ले जा बात की बात है, क्योंकि तुमने सब कुछ दे दिया। मैंने ऐसा देखा, करोड़पति पिता की भावना बने, मुझे दान करना है, तो बेटों से पूछो, बिना बेटे से पूछ के पिताजी दान नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ पिताजी धिक्कार हो तुम्हारी जिंदगी के लिए और तुम्हारे लिए। पदमचंद जैसे ज्ञानी बिना बेटे से पूछे 5,000 नहीं कर सकते दान। काई का पिता बना बैठा है, काई के बना बैठा है। अरे बेटा पूछे पिता से, बहुत बड़ा सौभाग्य उस पिता का, लेकिन पिता पूछे बेटे से, धिक्कार उस पिता के लिए। और पिता बेटे ने मना कर दिया तो आंखों में आंसू बहा रहा है, ऐसे भी देखे मैंने। ज्यादा खर्च करना है पिताजी, जाओ महाराज के साथ चले जाओ, वहीं रह जाओ, वहीं रह जाओ, चले जाओ, वहीं उनकी सेवा करना। मैं कमा रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे कमाता हूं पैसा, वही जीएसटी और ये एसटी, कहीं वो एसटी, सभी समस्या आ गई। देखो कितने खुश हो गया चेहरा, मजा आ गया। हो ज्ञानी, सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं भैया, थोड़ी सी संपदा किसी के लिए रखो ना रखो, दान के लिए रख लेना। कभी भावना बनने लग जाए कि विद्याधर नगर में हमारी कॉलोनी में एक संत भवन बन रहा है, संत भवन बन रहा है हमारी कॉलोनी में। हमारी इच्छा हो जाए एक कमरा लिखाना है, हमें शिलान्यास करना है। जैसे देवेंद्र मोहन, कौन से मोहन, देवेंद्र मोहन, श्रीमती निर्मला जी, पुत्र मतलब स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी कासलीवाल, इनकी भावना बनी थी, वो भावना बन गई। इन्होंने घोषणा कर दी, वो घोषणा ही नहीं कही, मेरे को मकान जब बनेगा, संत भवन जब तैयार होगा। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा किया है काम, जो लड़के को तुम करोड़ों रुपया दे देना, वो तुम्हारा उपकार करे ना करे हो सकता है। तुम परिवार वालों को करोड़ों रुपया खर्च कर देना, वो तुम्हारा उपकार करे ना करे, लेकिन नोट कर लेना, यदि साधु संतों के साथ तुमने कुछ किया है, भगवान के साथ तुमने कुछ किया है, तुम्हारा नियम से उपकार होगा, नियम से उपकार होगा।
विश्वास करना नियम से होता है। इसलिए एक भावना बनाओ विद्याधर वालों। मैं तो एक बात और कहता हूं हमेशा, एक परिवार का व्यक्ति, एक ही परिवार का व्यक्ति, एक ही परिवार का व्यक्ति अपना स्वयं का बड़ा मंदिर बना लेता है। अपना मंदिर, अपना मंदिर मतलब मंदिर मतलब होता मकान, स्थान, भवन। फिर सब मिल करके संत भवन क्यों नहीं बना सकते हो? चाहो तो थोड़ा थोड़ा भी करके विश्वास करना। जैसे हमारे ताराचंद जी, प्रेमचंद जी, बाबूलाल जी, रमेश चंद जी आदि, बाद में बताएंगे अभी पूरे नाम, इन्होंने भावना बनाई, शिलान्यास की। और मैं तो कहता हूँ कोई वीर होकर बोले महाराज 11 लाख मुंह दूंगा, हम देंगे, हम शिलान्यास करें। और होड़ लगना चाहिए इसमें कि मैं शिलान्यास करूंगा, मुझे करना चाहिए, मुझे सौभाग्य मिले। क्यों? क्योंकि वह शिलान्यास सामान नहीं है, वह शिलान्यास है जहां पर साधु संत रह करके जहां साधना करेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति स्तोत्र करेंगे, प्रतिमण करेंगे, अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। उस आत्मा की साधना के लिए मैंने अपना शिलान्यास करके अपने जीवन का शिलान्यास किया है, कल्याण का शिलान्यास किया है। ऐसी भावना से भावना बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वास करना, मैंने कुछ नहीं दिया भगवान के लिए, मैंने कुछ नहीं किया भगवान के लिए, मैंने कुछ नहीं दिया संतों के लिए, मैंने कुछ नहीं किया दिया संतों के लिए, मैंने कुछ नहीं किया संतों के लिए, मैंने तो शिलान्यास करके अपनी कल्याण का शिलान्यास कर लिया है। क्या किया है? अपने कल्याण का शिलान्यास किया है। मैंने मंदिर के लिए नहीं दिया, मैंने दान हॉल नहीं बनाया। नोट कर लेना देवेंद्र भैया, जीवन में कभी कमी नहीं आएगी तुम्हारी। और हो सकता है व्यापार हो, सर्विस तो नहीं कह सकता हूं सर्वथा सर्विस में हो तो, क्योंकि सर्विस में फिक्स होता है, पर व्यापार हो तो मालूम चला पता नहीं 11 लाख कहां से 21 लाख के रूप में परिवर्तन होके आपके घर में आ जाए। दिया कितना? 11 और 21 लाख। 21 लाख तो नॉर्मल चीज है, इस पर्याय में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगली पर्याय में और विशेष रूप से आता है। इसलिए हमारे लिए चाहिए हम हमेशा निरंतर विश्वास करना, निरंतर दान देते रहना, त्याग करते रहना और भावना ऐसी बनाते रहना कि हमारा कल्याण हो। साधु संतों को तो हो, साधु संतों के कल्याण मार्ग में यदि हम निमित्त बनते हैं, जैसे कोई शराब पीता है, शराब के ठेके में दान देता है अथवा सहयोग करता है, उसको शराब पिलाने का दोष लगता है। कोई मछली केंद्र, मछली पालन केंद्र, मुर्गी पालन केंद्र आदि खोलता है, उसमें हम पैसा लगाते हैं, उसमें हमें पाप आश्रय होता है। ऐसे साधु संतों के लिए, मंदिर के लिए यदि हम सहयोग करते हैं, पुण्य पुण्य निरंतर बढ़ता रहता है। इसलिए अपने जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। शेष चर्चा आगे करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की देश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने बताया था कि जो योगी, जो साधु चेतना आदि गुणों से युक्त अपनी आत्मा को ध्याता है, वो निर्मल रत्नात्रय का धारक वितरक होता है। अर्थात तो, और ध्यान रखना भैया, पंडित साहब ने भी कहा था, कल्पवन ने भी कहा था, बोले महाराज कुछ राम के विषय में सुनाओ, कुछ हनुमान जी के विषय में सुनाओ, को आदिनाथ के विषय में सुनाओ। अरे भाई उन्हीं के विषय में चल रहा, आपके विषय में थोड़ी चल रहा, उन्हीं के विषय को लेकर। और हम इसलिए उनकी नहीं सुनाते हैं, हमारी विशेषता है। हम भगवान की तो बहुत सुन लेते हैं, हमें अपनी आत्मा को भगवान बनाना है। क्या? हमें अपनी आत्मा को भगवान बनाना। वो कैसे बने इसलिए उनका नाम ले लेते हैं, उनका नहीं सुनना हमें, हमें अपनी सुनना है। हमारे अंदर कमी, उनकी क्या कमी थी, क्या उनके गुण थे, इससे क्या करोगे आप? क्या त्याग किया बताओ? हमने कल 8 कमरे मांगे, आपने दिए क्या? भाई हमने 8 कमरे मांगे आपसे, संत भवन के लिए दिए क्या? तो क्या माना आपने? फिर क्या सुना नाम क्यों भगवान महावीर स्वामी की? अपनी सुनो कि भाई साहब हम दें। जैसे आज अब देखो कन्फर्म शाम को करेंगे। एक माँ सुबह सुबह जब दर्शन कर रहे थे हम अभिषेक के समय, पीछे मत देखो, भावना बन गई उनकी, बोले महाराज एक कमरा हम भी लिखाना चाहते हैं। सुबह मंगला चढ़ा हुआ मेरा 2,51,000 का। और घोषणा अभी शाम को करेंगे, अभी नहीं बताएंगे आपको, नाम सस्पेंस में है। तो मैंने कहा इसको कहते हैं प्रवचन सुनना, कि जीवन में कुछ अंश तो उतरे। देवर मोहन जी ने जो दिया जीवन में उतरा, ताराचंद ने दिया कुछ उतरा, और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दिए उतरा, अरे कुछ ना कुछ होगा। अभी तो मैंने देवेंद्र की और सुना तो लगा कि अब तो और जितना करें और दो,
काशीवाल जी, काशीवाल हो ना, जितना कर सको दे दो। किसके लिए करना? आप किसके लिए करना? क्योंकि ये आत्मा की चर्चा का मतलब है आत्मा के अलावा हमारे कोई है ही नहीं, और जिसको हम अपना मानते हैं वो हमारा बड़ा स्वार्थी होता है, बड़ा ज्ञानी होता है, अथवा यूं कहें कि वास्तव में कि हमारा है ही नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं कब तक अपना, कल ही परसों का मेरा दिमाग घूम जाए यहां वैशाली नगर का अच्छा खासा ज्ञानी, और अनुकूलता क्या? अब स्वाभाविक है, देखो आहार तो एक ही जगह होंगे, दो तो होंगे नहीं, एक ही चौके में होंगे, ये पक्का है। अब दो चौके में अब एक दिन, इसलिए मैं कई बार जब विशेष गांव में शहर में जाता हूँ कॉलोनी में, वहां एक दिन मुश्किल पड़ता है मेरे लिए। ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए, भक्त हैं श्रावक, उनको स्वयं सोचना चाहिए। जहाँ 100 150 चौके लोग के लगते हैं, जहाँ 2 2 5 5 10 महाराज, 20 महाराज, 25 महाराज, 150 चौके लग रहे, अथवा आचार्य महाराज, विराग सागर जी, विद्यासागर जी 50 चौके लग रहे, 20 चौके, कम से कम मिनिमम से 25 30 चौके लगे जाते हैं। तुम्हारा नंबर 30 में दिन आएगा, कोई जरूर नहीं आ जाए, और 2 दिन रुकना मान लो। फिर हम लोग वैशाली रायसेन आए थे, सिलवानी भोपाल से, 3 महाराज थे, 33 चौके लगे थे। कितने चौके? 33 चौके में 3 महाराजों में। अब विचार करना, हम लोग अलग अलग करके भी जाएं तो 9 चौके एक एक बार जा पाएंगे। 9 चौके में 3 दिन में 1 चौका में आहार हो पाएगा एक घर में। अब 9 में से 33 में से घटा दो 9, वैसे हुआ नहीं, 1 चौका डबल भी हो गया था, जिसमें महाराज हम गए थे उसमें बड़े महाराज भी चले गए। अब खाली जाएंगे सुबह, अरे किसके यहां जाएंगे? तो पुण्य पाप का खेल है। जिसके यहां विधि मिलेगी, नहीं विधि ली तो जिसका पुण्य होगा, नहीं होगा तो मैंने कहा मान लो चले भी जाते तुम्हारे घर में अंतरा हो जाए, फिर क्या करते? पर कभी कभी लगता है कि वास्तव में संसार में कितने लोग स्वार्थी हैं, कितने स्वार्थी भगवान। मतलब आश्चर्य होता मुझे कभी कभी देख करके, चौके में आहार नहीं होता मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास लो मैं नहीं जाऊं। क्यों नहीं जाऊं भैया? मतलब आहार नहीं हो तो दोस्ती कट गई, मतलब भक्ति कट गई, श्रद्धा ही कट गई है, स्वार्थी भगो यहां से। मतलब क्या है? मुझे तो अच्छा लगता है, फिर ऐसी परीक्षा भी हो जाती, अच्छा रहा कि नहीं गया। मान लो हमें पता चल जाए पवन को ऐसी घटना है, हमारे यहाँ आ गया है महाराज तो ठीक, और नहीं आए तो मैं देखता हूं महाराज को, तो हम चला कर नहीं जाते। आप देखते हैं तुम कितनी भक्ति तुम्हारे अंदर। तुम तो ये सोचो महाराज ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया मुझे, मेरी सामग्री पूरी बचा दी, खाने की पुण्य पूरा मिल गया। इतना सोचो, अरे दिमाग लगा तो ये लोग पता कितने बुद्धिहीन है। पूरा पुण्य मिला, पूरा, मतलब खाली भी चला गया सब, खाली तो गए ही नहीं। चुल्लई महाराज साथ में, ब्रह्मचारी साथ में, खाली तो है ही नहीं। खाली तो वो जाता है जो भाव जिसके खाली हो, और खाली भी चला जाए। सपोज करो आपका चौका लगा हो, मान लो 3 चौके लग जाए, 4 लग जाए, 5 10 लग जाए, लग जाते कई बार हम लोगों के निभाई वगैरह जाते कई बार, तो 5 5 4 5 चौके तो बंद कराए लोगों ने, फिर खाली। हम भी जाता सोचते भाई ठीक है नहीं करो विकल्प, लेकिन मतलब आहार में नहीं आए महाराज, उसमें परिणाम खराब। ऐसी कैसे भक्ति? मैं उसको भक्ति नहीं कहता पंडित साहब, मैं उसको भक्ति नहीं कहता जो चौके में महाराज नहीं आए तो भक्ति ना करे। क्या मतलब आहार में नहीं आए महाराज? अरे भाई तुम अपनी भक्ति करो, अपना पुण्य पाओ, नहीं है श्रद्धा मत लगाओ, नहीं है भावना मत लगाओ। बड़े बड़े आचार्य तो कभी किसी का अधिकांश बहुत सारी जगह जा ही नहीं पाते, फिर बेचारे वो चौका नहीं लगा पाएंगे। नहीं, चौका आपने लगाया है, आपने अपना कर्म किया है, पूरा पुण्य कमा लिया, पूरा आश्रय आपको हो गया है जितना होना चाहिए, और ज्यादा भी हो गया कथनचित, और कहीं तुमने अपने परिणाम खराब कर लिए, और कहीं डिस्टर्ब हो गया तुम्हारी आत्मा, हो गया कल्याण, हो गई भक्ति, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं। जीरो बड़ा इतने साल की तुम्हारी सेवा, आराधना, भक्ति, और ध्यान रखना एक बार गुरु की दृष्टि से गए ना, कहते ना नजरों से गिराना ना, क्या कहते पंडित साहब? चाहे कितनी, एक बार नरक में चले जाएं, एक बार हमारा पतन हो जाए, एक बार हमें दुख मिल जाए, एक बार कोई भी समस्या हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए
कभी गुरु की दृष्टि में नहीं उतरना चाहिए, कभी गुरु की नजरों से नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि गुरु की नजर से बढ़कर किसी की नजर नहीं होती, और गुरु की दृष्टि से बढ़कर किसी की दृष्टि नहीं होती, और गुरु के आशीष से बढ़कर, ध्यान रखना ज्ञानी, किसी का आशीष नहीं होता है। भगवान आशीष नहीं देते हैं। भगवान ने बताई कमरे क्या तुम्हारे यहाँ? भगवान ने कराई शिलान्यास करता कोई स्वर्ण कला सलाह की औकात मंगाई हो? बताओ, ईंट दिख सलाह दी हो? हमने तो फिर भी बोल के देवेंद्र मोहन जी के इतना दिया, फिर भी हमने दे दिया एक स्वर्ण शिला का सौभाग्य दिया है। अरे 11 लाख दिया, 11 हो गए, क्या फर्क समझ लो, 12 लाख दे दिया, 11 दे दिए। अभी आप थोड़ी निपट गए, तुम समझो कितने में निपट गए हम। अभी तो ताराचंद जी से लोला इतने में निपटे हम। अभी तो हम इसलिए भाई ठीक है चलने दो गाड़ी, क्या बाबा? मेरा तो सोचता जब इनने 11 दिए तो फिर शिलान्यास करता को भी एकदम से खड़े हो जाना चाहिए ताराचंद को, मेरी तरफ से भी महाराज 11 कम थोड़ी होंगे, पूरे 11 लाख मेरी तरफ से भी शिलान्यास करता होना चाहिए। ऐसे अपने आप खड़े हो जाना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। पवन का चेहरा भले नीचे होगा पर ताराचंद बोल सकते पिता है, पिता, बेटा थोड़ी हो आप, बेटे को बाप हो, क्या हो? बेटे के पिता हो। आप में तो शक्ति है, क्षमता है। बोले बेटा ये समझ लेना, एक कमरा मैंने कम बनाया। क्यों? किसके लिए करना है? ये चिंतन करो रोज, किसके लिए कर रहा हूं ये चिंतन करो। मैं क्या ले जाऊंगा ये चिंतन करो। क्या लाया था ये बताओ। आप कहां से आए हो? नहीं मान लो अभी वो तो अध्यात्म अलग विषय हो गया। अभी वर्तमान में कहां से आए हो? कौन सी जगह से आए हो आप? पहले कहां रहते थे? जैसे कोई मालपुरा वाले हैं देवन जी, कोई तोड़ा वाले हैं, तो कोई कहीं वाले हैं, कोई कहीं। आप कहां वाले हो? हैं? मालपुरा। अब सच बताओ ईमानदारी से, आप जब यहां आए थे जितना भी संपत्ति है इतनी लाए थे क्या? फिर 2% लाए थे, 98% बढ़ गई। यानी 98% बढ़ गई तो 10-20% कर दो, समझ लो 7% बढ़ी। हैं? कल मालूम वो जब विजय प्रकाश खंडाका जी प्रवचन सुन रहे थे, बाहर गए, जब बोले महाराज आपका सुन के लगता सब यही छोड़ जाओ। मैंने कहा बाबा लगता तो है पर छोड़ने में बहुत शक्ति चाहिए। क्या? बहुत शक्ति चाहिए वास्तव में। लेकिन शक्ति धन की शक्ति नहीं, धन की शक्ति बहुत लोगों में होती है। सच बता रहा हूं, धन की शक्ति कोई कमी नहीं। ये भाई साहब बैठे राजावास वाले, कितना देखो शरीर, देखो शरीर देख के बता दो पैसा कितना है इनके पास।